तो आज का क्लास है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्लास 12 के लिए। तो सबसे पहले हम कल बोले थे कि करंट के बारे में बातचीत करेंगे। करंट के बारे में कुछ बातचीत हम किए थे, और आज हम जो है करंट को कुछ डिस्क्राइब करते हैं, करंट्स के बारे में जानते हैं। जितनी सारी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको हम लोग सीख लेते हैं करंट के बारे में, और फिर इसके बाद हम करंट से रिलेटेड कुछ इसको ले दे के पूरा चैप्टर करंट से ही है, तो करंट के बारे में बातचीत करते हैं। करंट वर्ड जानने के लिए सबसे पहला पॉइंट हम लोगों को जानना पड़ेगा कि करंट्स जो है कहीं भी कहेंगे कि फ्लो होता है। फ्लो मतलब बहाव। बहाव मतलब होता है कि कोई भी चीज बहता है तो उसको कहते हैं धारा। तो करंट से पहले हम लोग कुछ बातें हिंदी में जानते हैं कि धारा क्या है। अगर धारा के बारे में अगर आप लोग जान लेते हैं और हम और आप जान लेते हैं अच्छा से, तो करंट बहुत आसान है। जैसे धारा के बारे में सीखे होंगे, कोई भी धारा, जैसे नदी में जो धारा है, समुद्र में जो धारा है वो बहती है, तो मतलब धारा जो है बह रही है, तो इसका मतलब है धारा का बहाव। अगर पानी का बहाव है, पानी का बहाव जमीन में है, तो वो हो गया वाटर फ्लो। इस तरह से अगर इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन का बहाव, तो इलेक्ट्रिक करंट, बस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे धारा मतलब होता है बहाव, तो पानी का बहाव हो गया भाई, तो पानी का बहाव हो गया तो वो करंट हो गया, और ये पानी का बहाव हो गया तो वो धारा हो गया पानी के लिए। और करंट का बहाव, करंट का बहाव इलेक्ट्रिसिटी में, करंट का बहाव तो इलेक्ट्रिक करंट हो गया। तो वाटर के लिए जो हो जाएगा धारा, वो पानी का बहाव हो जाएगा, और करंट के लिए इलेक्ट्रिसिटी में आपका हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी मतलब कभी भी इलेक्ट्रिसिटी का बात आएगा भाई तो कंडक्टर के कंसेप्ट आएगा का। तो कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर है, मान लेते हैं कि ये कंडक्टर है, कंडक्टर में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन का बहाव होगा, इलेक्ट्रॉनों का बहाव होगा, तो हम इलेक्ट्रिसिटी का बहाव सीखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का बहाव सीखेंगे मतलब इलेक्ट्रिक करंट का बहाव सीखेंगे। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वर्ड मीन्स हुआ इलेक्ट्रिक करंट। तो यही है इलेक्ट्रिक करंट। क्या है? करंट है इट इज ए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चार्ज वही हुआ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट। तो आप साफ शब्द में देख रहे हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। यही चीज तो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, तो उसका वाटर के लिए हो जाएगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द कंडक्टर। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट। और करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। करंट इज डिनोटेड बाय आई, और करंट एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो भाई हम नॉर्मली लाइफ में देखते हैं कि वाटर है या फिर कोई भी सब्सटेंस अगर बहाव में है, धारा में है, फ्लो हो रहा है, तो एट रैंडम कोई भी मोशन में चल सकता है। उसका मोशन किधर भी हो सकता है, मोशन एट रैंडम हो सकता है। तो लेकिन अब पानी को ही देख लीजिए, तो पानी का क्या है कि वो ऊपर से नीचे ही बहती है। पानी जो है ऊपर से नीचे है, तो कहेंगे, तो इसी तरह धारा भी जो है कंडक्टर में किधर भी बह सकता है। तो लेकिन इसका एक फिक्स, जैसे पानी का डायरेक्शन हो गया ऊपर से नीचे होना। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, एक वायर से अगर करंट, प्योर करंट गया, तो एक वायर के बाद अगर हम वायर का बंटवारा कर दिए, जैसे पानी इधर से बहते हुए गया, या फिर इधर मान लेते हैं समुद्र है, उधर से पानी बहते हुए, नदियां बहते हुए आई और इस समुद्र में मिल गई, तो इसका मतलब हुआ कि उधर से धारा बह के आई और इसमें मिल गई। इसी तरह से करंट अगर इधर से बहते हुए आया और एक करंट बन गया, या फिर इधर से करंट बहते हुए जाएगा, तो तीन प्रकार के नदियों में बह जाएगा, तीन प्रकार के कंडक्टरों में बह जाएगा, तीन प्रकार के वायर में बह जाएगा। इस तरह से करंट का फ्लो होता है। करंट का जिस तरह से पानी का डायरेक्शन ऊपर से नीचे आता है, इस तरह से करंट का भी डायरेक्शन होता है, और ये स्केलर क्वांटिटी होता है।
करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी बट इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। याद रखिएगा करंट एक ऐसा स्केलर क्वांटिटी होता है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। करंट के केस में याद रखना है। उसके बाद करंट इज डायरेक्टेड, तो भाई इसका डायरेक्शन होता है, तो डायरेक्शन होता है तो किधर होता है? कोई बोलेगा कि डायरेक्शन होता है तो किधर होता है? तो डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन भाई, तो करंट इज डायरेक्टेड अलोंग टू अपोजिट टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन। कहेंगे कि जिधर से इलेक्ट्रॉन मेरा आएगा, मान लेते हैं कि उधर से मेरा इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसके अपोजिट करंट का बहाव होगा। करंट इज डायरेक्टेड अलोंग टू द अपोजिट टू नेगेटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं और नेगेटिव चार्ज के अपोजिट आता है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट जो है फार्मूला के बारे में जानते हैं। करंट का फार्मूला क्या होता है? तो करंट का फार्मूला ऐसे भी हम बोल रहे हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट। अब उस डिफिनेशन से नहीं याद करते हैं, यहाँ भी पढ़ सकते हैं। ये डिफरेंशियल फॉर्म में है, डिफरेंशिएशन फॉर्म में है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट। ये हो गया डिफरेंशियल फॉर्म में। और ऐसे ही बोलेंगे चार्ज का बहाव समय के साथ, या फिर सीधा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, समय बोले चाहे नहीं बोले कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऐसा यूनिट का बात करते हैं इसका, तो देखिए फिर भाई चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है, चार्ज का एसआई यूनिट जो होता है वो होता है कूलम। चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम होता है और टाइम का तो सेकेंड होता है, इसलिए इसका यूनिट हो गया कूलम पर सेकेंड। और एम्पियर भी होता है, एम्पियर्स के द्वारा इसे प्रसारित किया गया देखा गया, तो इसे एम्पियर से भी देखते हैं। तो इस तरह से एसआई यूनिट इसका दो हो गया, चार्ज का एम्पियर एंड कूलम। और डायमेंशनल फार्मूला का बात करते हैं भाई, तो चार्ज का देखो, चार्ज का होता है जैसे कूलम पर सेकेंड, तो कूलम का होता है AT, कूलम का होता है AT और सेकेंड का होता है T। और T कट गया तो सीधा बचा A, मतलब एम्पियर्स के द्वारा देखा गया, तो एम्पियर्स को A से डिनोट करते हैं, मींस दैट इसका ऐसा यूनिट जो हो जाएगा और चार्ज का एम्पियर हो जाएगा। अब कुछ देख लेते हैं चार्ज के बारे में कि स्केलर फॉर्म में कैसे होता है। जैसे इस फॉर्म से इस फॉर्म में कैसे आएंगे हम चार्ज के बारे में, और चार्ज के बारे में अच्छा से देखते हैं। जैसे है I बराबर dq बाई dt, I बराबर dq बाई dt। अगर हम dq को इधर रहने देते हैं, dt को इधर ले आते हैं, तो dq इज इक्वल टू I dt, dq इज इक्वल टू I dt। और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग dq बराबर इंटीग्रेटिंग I dt, दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं तो देखते हैं कि इसका इंटीग्रेशन q हो जाएगा और I जो है इंटीग्रेशन I dt। तो करंट चार्ज का ये भी एक फॉर्मूला हो जाएगा, चार्ज के फॉर्म में देखेंगे तो ये भी एक फॉर्मूला हो जाएगा और इसका भी कहीं कहीं यूज होता है क्या एक्सेप्शन केस में। और अगर हम इफ करंट अगर स्केलर फॉर्म में होगा, करंट अगर स्केलर फॉर्म में होगा तो इस केस में यूनिफॉर्म में रहेगा। तो अगर करंट यूनिफॉर्म रहेगा, एक समान करंट रहेगा, तो इंटीग्रेशन के अंदर में कांस्टेंट पार्ट को बाहर निकाल देते हैं, तो Q बराबर हो जाएगा I dt, I को बाहर निकाल दिए और छोटा छोटा इंटीग्रेशन या फिर इसका dt का इंटीग्रेशन और t हो जाएगा Q बराबर I इंटू t। और इसको t को हम इधर ले आते हैं, तो t को इधर ले आएंगे तो I इज इक्वल टू Q बाई टी। और देख सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम से डायरेक्ट इस तरह से भी बोल सकते हैं अगर यूनिफॉर्म के केस में रहता है करंट। और तब तो ये था इलेक्ट्रिक करंट का सारा, इससे ज़्यादा पॉइंट जानने का जरूरत नहीं है 12th क्लास में। और 12 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़्यादा जरूरत नहीं है, और आगे पार्ट्स को हम डील करते हैं। और इसका अगर ग्राफ देखेंगे तो नॉर्मली टाइम और चार्ज के रूप में ग्राफ होता है, तो ठीक है।